गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या करना है आपको, देखो फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो जब भी आपको कोई फाइंड करनी होगी तो उसमें 3 एंगल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स आपको गिवन है एंड लास्ट जो एक्स है वो आपको फाइंड करना है, ओके। अब एक्स को फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है, ओके। क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना होता है, 360 होता है। मैंने आपको जब फॉर्मूलेज शुरू में बताए थे तो उसमें कितना बताया था आपको, 360 बताया था। और ट्राइंगल के लिए कितना होता है, 180 होता है। एंड पेंटागोन, ठीक है, जिसमें 5 साइड्स होती है उसमें कितना होता है, 540 होता है, ओके। देखो यहाँ आपके पास बना भी है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं 6 का ए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 360, ओके। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर्स के अगर आप सारे एंगल्स का आप सम कर दोगे तो कितना होगा, 360 होगा। सो अब देखो 360 होता है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एंगल्स हैं, कितने एंगल हैं, 1 2 3 4, सबको ऐड कर देंगे। और किसके इक्वल रखना पड़ेगा आपको, 360 के, क्योंकि सबका सम कितना होता है, 360 होता है। सो एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 130 प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स प्लस 120 130 50 इन सबको आप ऐड करते हो तो कितना बन जाता है, 300 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। फिर आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को तो आपको यहीं रखना पड़ेगा। एंड 300 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। देन एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 कितना होगा, 60 डिग्री। देन 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 60 डिग्री, ओके। तो ऐसे आप कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हो अगर आपको पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसमें कोई सा भी एक एंगल क्या है, मिसिंग है, तो आप वो मिसिंग एंगल फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपको, उसके जो जितने चारों एंगल होंगे उनके कितना सम कितना होगा, 360 होगा, तो वहाँ 360 रखना है। और जो भी एंगल आपका रिमेनिंग जो वहाँ मिसिंग एंगल होगा वो आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बी। देखो बी में क्या करना है आपको, सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है इसमें, 1 2 3 4, और इसमें 3 एंगल आपको गिवन है। यहाँ 3 एंगल गिवन है, यहाँ भी 3 एंगल गिवन है, 70 डिग्री 60 डिग्री। और देखिए यहाँ देखिए छोटा सा क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो 3 एंगल्स आपको गिवन है, 90 60 70, एंड लास्ट क्या है, मिसिंग एंगल एक्स है। तो जैसे आपको ये आपका ए नंबर हुआ है वैसे ही क्या होगा इसका बी करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। फिर यहाँ सारे जो एंगल्स हैं उनको पुट करना है और यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी। देखो सी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो कितने साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, ओके। 5 साइड है तो देखो इसमें 360 नहीं करना है आपको इस बार, है ना, क्योंकि 360 किसके लिए, तो जिसकी 4 साइड हो, मीन्स क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें 360 होता है उनके इंटीरियर एंगल का सम। बट अगर इसमें 5 साइड है तो इसका देखो 5 साइड के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेते हैं उसके लिए, n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। उस फॉर्मूले से हम इसका इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लेंगे। बट देखो यहाँ
यहाँ तो देखो x है और यहाँ कितना है x एंगल, यहाँ 30 है, बट यहाँ देखो एंगल गिवन नहीं है आपको और यहाँ भी नहीं है, बट ये जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो एक्सटीरियर से आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है और यहाँ भी इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। देखो यहाँ लाइन बनी हुई है और यहाँ पर एक ये इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। तो जब भी ऐसी लाइन बनी होती है तो आप इधर वाला अगर एंगल फाइंड करते हो तो वो एंगल किससे फाइंड करना होता है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो जिसके इंटीरियर एंगल्स है इनको हम क्या करेंगे, कुछ नेम दे देते हैं। जैसे 60 का जो इंटीरियर एंगल है ये वाला, इसको हम यहाँ तो 1 बना देंगे और यहाँ 2 बना देंगे। ओके, तो हमने ये बना दिया यहाँ डायग्राम। इस एंगल को हमने क्या कहा, 1 एंड एंगल 2। ओके, दोनों एंगल्स आप यहाँ से फाइंड करेंगे। आपको गिवन है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स आपके पास है 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब 5 के लिए आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम आपको फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन। क्या होता है उसका फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन्स के अगर इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो। अब देखो n आपको गिवन है, कितनी है, 5 है, तो 5 यहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे, एंड 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। देन 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 180 को तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ओके, तो 540 डिग्री आपको यहाँ इसका जो इंटीरियर एंगल है, ये सारे इंटीरियर एंगल है 1 2 x 3 30 x, इन सबका सम कितना मिल गया आपको, 540 डिग्री। ओके, अब 540 डिग्री मिल गया तो आप बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था सेम वैसे ही करना है आपको। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी आपको, और दोनों एंगल की वैल्यू किससे फाइंड करोगे आप, लीनियर पेयर से। नाउ फ्रॉम द फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 60, देखो यहाँ ये सिंपल लाइन है, ठीक है, ये सिंपल लाइन है पूरी, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और यहाँ ये 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। यहाँ का 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो यहाँ, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ जो एंगल 1 गिवन है आपको कि ये एंगल कितने का है। जब भी ऐसा एंगल फाइंड करते हैं तो यहाँ लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर में क्या होता है, किसी भी लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं, ठीक है, उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन सब का सम कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 60 डिग्री, कितना होगा इनका सम, 180 डिग्री होगा। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट द लाइन, देन एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। लीनियर पेयर हुआ है यूज़, तो यहाँ इसको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर 180 माइनस 60 डिग्री, देन एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 120 डिग्री। सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, जो एंगल 2 है, एंगल 2 भी आपको ऐसे फाइंड करना होगा। सो एंगल 2 के लिए भी फाइंड करते हैं, एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ भी कौन सा लीनियर पेयर यूज़ होगा, लीनियर पेयर। देन एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 70 यहाँ पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा ये। देन एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 180 में से आप 70 माइनस करोगे तो कितना होगा, 110 डिग्री। ओके, यहाँ 110, तो एंगल 2 भी आपको मिल चुका है, एंगल 1 आपके पास 120 है। ओके, ये एंगल आपके पास है, ये है, मतलब सारे एंगल्स 5 एंगल्स आपको मिल चुके हैं। तो अब आपको सीधा सा फॉर्मूला यूज़ लेना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके, सारे एंगल्स का सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 540 डिग्री के। एंगल 1 की कितनी वैल्यू बनी है आपकी, देखो एंगल 1 मिला है आपको 120 डिग्री प्लस एंगल 2 है 110 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब देखो जो 2x है वो तो आपका ऐसे ही रहेगा, बाकी जो भी नॉर्मल नंबर्स है वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ कितना बनेगा 260 डिग्री। फाइव हंड्रेड फोर्टी डिग्री 2x इक्वल टू, देखो 260 डिग्री है वो क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा 540 डिग्री में से 260 डिग्री, दैन 2x इक्वल्स टू 280 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 280 डिग्री अपॉन 2। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा ये, एंड x इक्वल्स टू, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 140 डिग्री, एंड x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 140 डिग्री। ओके, तो ऐसे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, देखो इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 साइड आपको गिवन है एंड 5 साइड गिवन है, तो 5 साइड के लिए कितना होता है इंटीरियर एंगल का सम 540 इसका इंटीरियर एंगल का सम होगा। तो आपको क्या करना है, उन जो भी 5 एंगल्स हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है, बिल्कुल सेम जो आपका ये क्वेश्चन है ऐसे ही करना है आपको, सारे एंगल्स का सम करना है इक्वल्स टू 540 रखना है। ओके, और फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, x प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स, ओके 5 टाइम्स 5 इसके क्या है एंगल्स है तो हमने ऐड कर दिया इक्वल्स टू 540 डिग्री, कितने हो जाएंगे 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 540। अब आप इसको तो फाइंड कर ही सकते हो, क्या करना है 5 से इसको डिवाइड करना है और जो आंसर होगा वो क्या होगा x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें आपको क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम फाइंड करना है। देखो x y z, ओके इन तीनों का सम फाइंड करना है, बट आपको ना तो x गिवन है ना ही y गिवन है और ना ही z गिवन है। तो फर्स्टली आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उनको ऐड करना होगा। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ 90 है और यहाँ x है, लीनियर पेयर से निकलेगी, यहाँ भी क्या होगा लीनियर पेयर से निकलेगी और यहाँ भी y की वैल्यू लीनियर पेयर से निकलेगी। बट y की वैल्यू जब निकलेगी जब यहाँ अंदर का जो इंटीरियर एंगल है वो होना चाहिए आपके पास, और इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप उससे 180 से क्या फाइंड कर सकते हो, इसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लोगे और उससे फिर आप 5 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ट्राइंगल होता है उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो इस यहाँ 2 एंगल तो आपको गिवन है 90 डिग्री 30 डिग्री एंड थर्ड रिमेनिंग एंगल है वो आपको गिवन नहीं है, तो इसको हमने क्या किया 1 बना दिया। ओके, अब तीनों एंगल आपके पास है तो तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 1 प्लस 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। वन एटी माइनस 120 कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 आपको कितना हो गया 60 डिग्री मिल गया, ये आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, अब तीनों एंगल आपके पास है और आपको फाइंड क्या करने हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किससे फाइंड करने हैं आपको, लीनियर पेयर से। सो स्टार्ट करते हैं, x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री कितना होगा 180 होता है। देखो x कहाँ है, x यहाँ है। ओके, प्लस 90 डिग्री, दोनों क्या है सिंपल लाइन में बने हुए हैं, एक ही लाइन पे बने हुए हैं और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर। ओके, तो अब यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो,
एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, देन एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आपको एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे क्या करना है आपको, देखो जेड निकालना है, तो जेड के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये सिंपल लाइन है बिल्कुल, और इस पर एक एंगल इधर बना हुआ है और इसके अपोजिट जेड बना हुआ है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो जेड प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देन जेड कितना होगा 180 माइनस 30 कितना होगा, जैसे इसमें से आप जैसे आप 180 में से 30 करोगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका वाई प्लस वाई के साथ में कितना होगा ऐड 60 डिग्री, देन वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से, देन वाई 60 क्या होगा माइनस हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस 60 डिग्री, ओके माइनस हो गया, देन वाई इक्वल्स टू कितना बना 180 माइनस 60 120 डिग्री। ओके, अब तीनों वैल्यूज आपके पास है, देखो एक्स भी है, जेड है, वाई है, सो आप आंसर फाइंड कर सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एक्स कितना है 90 प्लस वाई है 120 एंड जेड 150 डिग्री। ओके, तीनों को आप ऐड करो, जैसे ऐड करते हो तो कितना बनेगा 360 डिग्री। ओके, तो ये आपने फाइंड कर चुके हो। अब देखो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, सेम वैसे ही आपको क्या करना है बी करना है। बी में क्या हो गया, देखो एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा और ऐड हो गया, इसमें डब्ल्यू ऐड हो गया। अब डब्ल्यू ऐड हो गया तो देखो डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ है। जैसे इसमें हमने क्या किया था, जो आपका ये देखो यहाँ मिसिंग एंगल है वो फाइंड किया था फर्स्टली 180 डिग्री रख के, वैसे आपको मिसिंग एंगल फाइंड करना है डब्ल्यू के यहाँ, तो इसको आपको एंगल 1 रख लेना है। ओके, एंगल 1 रखने के बाद में क्या करोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना होता है 360 होता है इंटीरियर एंगल का सम, सबको ऐड करना है और 360 के इक्वल रखना है। ठीक है, जैसे इक्वल रखोगे तो आपको एंगल 1 मिल जाएगा, फिर एंगल 1 मिल जाएगा तो एंगल 1 से आप डब्ल्यू फाइंड कर सकते हो, 120 से एक्स फाइंड कर लोगे, 80 से वाई फाइंड कर लोगे एंड 60 से जेड फाइंड कर लोगे। ठीक है, सबके एंगल फाइंड हो जाने पे आपको लास्ट आंसर भी मिल जाएगा। ओके,